गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस एक नया स्टोरी के साथ। गाइस ये बहुत कमाल होने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि कितना लोग को ज़्यादा लोग को ये पसंद आएगी और कितना लोग को ये पसंद आया। तो प्लीज़ तो कमेंट बनता है, कमेंट तो प्लीज़ कीजिए और कितना लोग को पसंद आया मैं जानना चाहता हूँ। और इतना भी नहीं, और आप लाइक करने पर भी मुझे ये लगेगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आई और ऐसे स्टोरीज़ को लाने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। गाइस किसी देर नहीं करना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स सब बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ गए हैं और ये सही समय होगी कि मैं वीडियो बना दे। और कल तो मुझे एग्ज़ाम है, उसके बाद भी मैं इसको बना रहा हूँ इस वक्त में और बहुत मुश्किल होता है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टोरी बना दे और मैं पूरा कोशिश करूँगा एक मूवी के जैसे बना दूँ। और स्टोरी के शुरुआत में हम स्टोर का नाम हम देख लेते हैं। स्टोर का नाम है कि सुपर नेचुरल पावर्स एग्जिट्स इन अर्थ कोर। हाँ गाइस, उस स्टोरी का नाम ही ऐसी थी। आज सबको समझ आ चुकी होगी कि स्टोरी क्या हो सकता है। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी के अंदर शुरुआत में ये होता है कि हमारा पैरमैन मित्सो हुआ और उसका अभी तक परमानेंट सेट ना ही मिला है। हाँ गाइस, हमारा मिट्सो को परमानेंट सेट ना मिला है और नहीं मिलने वाली है क्योंकि स्टोर में पूरा के पूरा सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में होते ही। इसके वजह से ये परमानेंट के पास सुपर नेचुरल पावर्स होने पर उसके पास परमानेंट सेट होने पर क्या फ़र्क होगा। इसके वजह से मैंने सोचा कि परमानेंट के पास से परमानेंट सेट ना ही रखूँ। स्टोर में परमानेंट सेट ना ही उसके बारे में होता है पर परमानेंट सेट इसमें नज़र आते हैं। पर क्यों परमानेंट सेट होते हैं पर उस परमानेंट सेट काम नहीं करते हैं और ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं आगे। और स्टोरी को शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हमारा मिट्सोस हुआ और वो उसको दिखाई जाती है कि उसके कमरे में और वो सो रहा था और वो थोड़े समय के बाद उठता है और टाइम देखता है कि टाइम बहुत हो चुकी है और उस समय रात की समय थी और वो जाता है होमवर्क करने लाता है और थोड़े समय तक होमवर्क अच्छे से करता है और आता है नीचे जाकर खाना खाता है। और इस स्टोर में ये भी होता है कि हमारा मिट्सो का एक बहन यानी कि बाय होता है, बहन नहीं कैसे इसमें बाय को ही लिया गया है और उसके बाय का नाम राकू होता है और वो उसकी यानी कि उसकी उम्र यानी कि पैरमैन नंबर 1 की उम्र उस साल में था 11 ईयर्स। हाँ गाइस, 11 की एज थी उसका और उसके छोटे भाई की उसकी तो 7 है। और ऐसी है कि उसकी बाई की यानी कि IQ पैरमैन से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी है गाइस। ये पैरमैन से 10 गुना आगे सोचता है और ये छोटा होने पर भी बहुत अच्छे से सोचता है और आइडियाज़ भी देता है उसके भाई को कि किस किस मुश्किल में कैसे कैसे बचना है। और इसके आइडियाज़ को लेकर मिट्सो हर वक्त उसके मम्मी से और उसके दोस्तों से बचता है। और उसकी बाई यानी कि मिट्सो को उसकी बाई बहुत पसंद है और उसके छोटे भाई को भी मिट्सो बहुत पसंद होता है और इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिश्ते होते हैं, बहुत अच्छे फीलिंग्स होते हैं एक दूसरे के लिए। और ऐसे उस दिन बीत जाती है और अगले दिन तब मिट्सो उठता है, तब वो रेडी होता है और स्कूल के लिए जाने लाता है और स्कूल के लिए तब जाता है तभी यानी कि वो थोड़े लेट हो जाता है। उसके सर बोलते हैं कि बाहर खड़े हो जाओ और वो बाहर थोड़े यानी कि ऐसे थोड़े समय बिगने लाती है और बाहर वो घूमने लाता है उस तरफ इस तरफ ऐसे घूमने लाता है। और ऐसे थोड़े एक पीरियड के बाद सर बोलते हैं कि तुम जा सकते हो अंदर, बोलते वो चले जाते हैं। तब वो क्या करते हैं यानी कि मिट्सो अंदर जाता है और उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं कि इतना लेट क्यों आते हो। ऐसे हंसते हंसते वो सभी हंस रहे थे और ऐसे बोल रहे थे। पैरमैन थोड़े दुखी नहीं होता, जाकर उसके सीट में बैठ जाता है और क्लास शुरू हो जाती है। और शुरू होते ही वो उसकी यानी कि उस क्लास में वो सभी को भी उसकी यानी कि वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा था। यानी कि हमको इस क्लास में ये रिवील होता है कि हमारा पैरमैन इस पूरा क्लास यानी पूरा स्कूल का टॉप यानी कि टॉपर था और वो इतना बड़ी टॉपर है कि तो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ गाइस, ये आप सोच भी नहीं
सकते हैं कि हमारा मिट्सो बहुत ज़्यादा ही टॉपर था और वो किसी सम को भी मुश्किल बहुत आसानी से भी ठीक यानी कि उसको बाहर लिख सकता है और उसको कर ले सकता है। और इस मिट्सो को देखकर बहुत सारे लड़के जलते हैं, थोड़े लड़के पसंद करते हैं, थोड़े लड़के तो बहुत ज़्यादा जलते हैं इसके वजह से, और वो सारे इस पर गुस्सा भी होते हैं। और मिट्सो को ज़्यादा दोस्त कोई भी नहीं होता, हमारा पूरा स्कूल में एक भी दोस्त नहीं होता, एक अलावा उसके भाई का। हाँ गैस, उसके भाई भी वही पढ़ता है और वो हमारा पैरमैन नंबर 1 उसकी क्लास 6 थी और उसकी भाई की क्लास 4th क्लास थी। हाँ गैस, उसकी भाई की क्लास 4th है और मिट्सो की क्लास 6th क्लास है। और वो ऐसे यानी कि वह ऐसे घूम रहा था, यानी कि मिट्सो क्लास हो जाती है और बाहर घूम रहा था और उसकी साइड से एक लड़की गुजरती है और मिट्सो उस पर नज़र पर रखता है, पर वो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से देखता नहीं है। और एक बार देखता है, उसके बाद वो सोचता है कि अरे छोड़ दे, ऐसे वो मन में सोचकर चले जाता वहाँ से। और उस दिन ऐसे बिछा दे। अगले दिन तब मिट्सो स्कूल यानी कि उठता है और स्कूल आता है, तब मिट्सो यानी कि मिट्सो क्लास में ऐसे हमेशा तक है, यानी हमेशा जैसे ही हमारा पैरमैन आज भी क्लास अटेंड करता है और अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहा था। और उसको देखकर बहुत सारे ही लड़के जलते थे और उसी में एक लड़की को हमको दिखाई जाती है कि वो लड़की कल मिट्सो के बगल से गई लड़की एक ही हैं और वो लड़की का नाम होता है सुमेरी और सुमेरी होसोने। और ऐसे होता है कि हमारा पैरमैन यानी कि मिट्सो यानी कि सुमेरी होसोने, और ये बहुत बड़ी सुपरस्टार ही है। पर ऐसे होता है कि वो स्कूल में पढ़ने के कारण ये है कि वो पूरा स्कूल बहुत बड़े यानी कि बहुत रिच किड्स के लिए वो स्कूल बनी थी। और मिट्सो वहाँ क्या कर रहे हैं, और आपके मन में ये सोच आ चुकी होगी। और मैं ये बता देता हूँ कि उसकी पापा यानी कि मिट्सो के पापा एक बिजनेसमैन थे और उसकी मम्मी भी एक बिजनेसमैन थी, और ये दोनों अलग अलग बिजनेस को संभालते हैं और बहुत बड़ी प्रॉफिट्स होते हैं पूरा जापान यानी कि पूरा जापान की टॉप 10 बिजनेसों में इससे दो बिजनेस आते हैं। और इतने बड़े बिजनेसमैन होने के नाते मिट्सो बहुत रिच है और उसकी घर तो आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे जापान में उसकी उतना कमाल की घर किसी के पास नहीं भी होती है। उसकी पूरा घर 200 एकड़ से ज़्यादा भी हो सकती है और वहाँ बहुत ज़्यादा गार्डन होती है और माउंटेन्स होते हैं और बहुत दूर दूर तक यानी कि हरियाली होती है। और मिट्सो को वहाँ घूमना और वहाँ अजीब अजीब जानवर और बहुत रेयर जानवर और वहाँ बहुत कुछ होता है। यानी कि उसकी घर तो 200 एकड़ होती है पर उसकी पूरा के पूरा उसकी यानी कि उसके गार्डन सब कुछ मिलाकर 500 एकड़ होती है और टोटल 700 एकड़ में उसकी घर है। और इतना बड़ी घर पूरा जापान में उस एक ही एक घर है। और ये मिट्सो का फैमिली से बिलोंगिंग है और मिट्सो की फैमिली बहुत यानी कि फैमिली बहुत कुछ है यानी कि पुराने के वक्त में से। और ये बहुत यानी कि मैं इतना बता सकता हूँ कि उसकी फैमिली हज़ारों सालों की से आ रही है। और मैं इससे आपको समझना आगे होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिट्सो के पूर्वज से सभी भी जापान की बिलोंगिंग है और ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंगिंग करते हैं। और हम यहाँ से सीन कट कर देते हैं और सीन करते हैं उसी लड़की पर, और वो लड़की मिट्सो को देखकर जल रही थी, बोलती थी ये लड़का बहुत बुरा है और ये पूरा क्लास में टॉपर है। मैं इसको देख मुझे इसको देखने पर मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत बेकार लड़का है। और इसको ये देखो, ये पूरे जापान के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटा है और बेटे हैं और मुझे नहीं पसंद होता ये लड़का। ऐसा सोच रहा था
और ये सोचते ही और वहाँ से सीन कट हो जाती है और सीन दिखा जाती है कि यानी कि मित्सो के भाई का यानी कि भाई राकू उसको दिखा जाती है। तब राकू उसकी क्लास में पढ़ रहा था और वो भी अच्छे से अटेंड करता है क्लास। तभी लंच बेल हो जाती है, यानी कि तब लंच बेल होने के बाद मित्सो यानी कि मित्सो के भाई वो थोड़ी समय तक ऐसे खाना खाता है और घूमता है। ऐसे लंच पीरियड होने के बाद फिर से वापस क्लास पर आ जाता है और वो उसके टीचर क्लास में कुछ लेसन्स पढ़ा रहे थे, यानी कि सीख रहे थे। और कुछ बोलने पर और यानी कि मित्सो के बाद क्या कर रहा था सोच भी नहीं सकते कि वो किसी डायरेक्शन में देख रहा था, बहुत यानी कि पूरा का पूरा डूब कर देख रहा था। और सभी सार बोलते हैं कि तुम राकू तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। ये बात सुनकर तभी मित्सो यानी कि मित्सो के भाई उठ जाता है और उठने पर वो बोलता है कि नहीं सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये बात सुनकर उसके टीचर बोलते हैं कि एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो उस क्वेश्चन का आंसर भी बोल देता है। और सार बोलते हैं कि ठीक ठाक से सुनो, कहीं नहीं देखना। और ऐसे बोलते वो बैठा देते हैं और अभी भी मिर्चों के भाई उसी तरफ देख रहा था। और उस तरफ हम दिखाने पर वह होती एक लड़की, बहुत सुंदर लड़की, और उसके नाम हमें यह रिवील होता है कि उसका नाम नव्या होता है और उसके नाम नव्या है। और ऐसे वो यानी कि मिर्चों के भाई उसको चाहता है, पसंद करता है। और क्लास में ये भी टॉपर है वो भी टॉपर है, पर इतना होता है कि ये राकू बॉयज़ में टॉपर है वो गर्ल्स में टॉपर है। पर इस दोनों के बीच में अभी तक एक वर्ड यानी कि दोनों एक बार भी बातें भी नहीं किए थे और एक बार भी यानी कि ये दोनों मिले एक बार भी नहीं हुआ है। और ऐसे वहाँ से सीन कट हो जाती है और सीन कट होने पर वहाँ यानी कि एक जगह पर सीन कर जाती है और उस जगह पर एक पॉइंट पर एक बहुत ज़्यादा रोशनी यानी कि एक ऑरा निकल रही थी। और उस ऑरा को दिखाने पर हमको यही पता चलता है कि उसके अंदर कुछ तो है, पर उसके अंदर जो ज़्यादा ऑरा निकल रहा था। और उसका यानी कि उसके ऊपर से यानी कि एक लाइट चमकती है और उसमें आवाज़ आते हैं कि तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो और तेरे लिए एक बच्चा आने वाला है और तब वो आ जाएगा, तुम आज़ाद हो सकते हो इस जगह से। और ऐसे बोलते वो आवाज़ रुक जाती है और लाइट भी गायब हो जाती है। और अगले दिन मित्सो तब आ रहा था और वो उसको यानी कि वो रास्ते में एक न्यूज़ में देखता है कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुकी है, एक पूरा ब्रिज टूट चुकी है और इसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए हैं और उसको कोई भी रोक नहीं पाया, ऐसे बोलता है। और ये सुनकर मित्सो बोलता है कि क्या ऐसे हुआ, ऐसे सोच कर जा रहा था और कुछ दूर जाता है। और उसके बाद मित्सो तब यानी कि वो कुछ धीरे से यानी कि एक तालाब के बगले से गुजरता है, वहीं से कुछ यानी कि मित्सो तब पीछे देखता है क्योंकि उसको लगा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तब मित्सो पीछे मुड़ता उसके पहले ही पीछे से कोई मित्सो को धक्का दे देते हैं और इसके वजह से मित्सो धीरे जाकर उस तालाब में गिर जाता है। और वो बोलते हैं कि तुम बहुत बुरे, मुझे लगता है कि तुमको हटाने पड़ेगा। और ऐसे बोलते उसको ऐसे धक्का मारकर चले जाते वहाँ से और बोलते कि ये देखो पूरा गीला हो चुका है। और वो सोचते कि इसको यानी कि इसको स्विमिंग आती है, तैरना आती है और इसको ये पता नहीं है कि हमारा मित्सो को तैरना आती नहीं है और कभी वो सीखा नहीं है। और ऐसे वो डूबने लाता है और थोड़े समय के बाद डूबने लाता, पूरा के पूरा पानी के बहुत गहरा था वो पानी और दिखने में बाहर से बहुत छोटी सी तालाब थी, पर वो तालाब यानी कि बहुत नीचे जा रही थी। ऐसे यानी कि 1/2 किलोमीटर अंदर चले जाता है। तब अचानक से उसी के जगह से एक पॉइंट पर उसमें से एक चमकी सी लाइट चमकती है और ऐसे होते ही वहाँ मित्सो के नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाती है और पोर्टल ओपन होते ही मित्सो उसके अंदर चले जाता है और पानी भी उसके अंदर जाने लगती, पर
मिट्सू उसके अंदर जाने पर पोर्टल क्लोज हो जाती है। तब मिट्सू उस जगह पर पहुंच जाता है। तब वो होश पाता है। तब वो देखता है कि उसकी चारों तरफ पूरा का पूरा रोशनी है। कुछ गोल्डन कलर की पावर, यानी कि कुछ कलर की पावर्स, यानी कि ऐसे लग रहा था कि कुछ लाइट, ज़्यादा ही लाइट उसके आगे है। और वो देखता है, तब वो देखता है कि एक पॉइंट से लाइट आ रही है। और ये देखकर वो सोचता कि ये क्या है और कि मैं कहाँ हूँ, कैसी जगह पर हूँ, ऐसे सोच रहा था। तभी उस पॉइंट से आवाज़ आती है कि तो तुम आ चुकी हो मेरे मालिक। मैं एक ऐसी चीज़ हूँ कि मेरे के अंदर एक सुपर नेचुरल पावर्स कैद हैं। कई लाखों साल तब पृथ्वी का जन्म हुआ, तब से मैं यहाँ बंद हूँ। और उसकी पहले मेरे पावर्स किसी और के पास होते थे। तब वो मरते मरते वो उसकी पावर्स सब कुछ स्टोर में कैद कर दिया। और वो बोला कि तब पृथ्वी का मुश्किल आएंगे, तब उसकी पहले इस पावर्स इस पावर्स को लेने के एक बच्चा आएगा। और ऐसे बोलते वो मर गए थे। और ये मैं हज़ारों सालों से यहाँ कैद हूँ, यानी कि लाखों करोड़ों साल हो चुकी हैं। अब तुम आ गए हो तो तुम मुझे छू लो और तेरी पावर्स ले लो। और ये तेरे के पावर्स हैं और तुम आ चुकी हो और तुम अब से मेरे मालिक होगे, ऐसे बोलता है। ऐसे बोलते और वो स्टोन देखती है कि उसको कुछ भी समझ ना आया। और ये देखकर स्टोन बोलते पहले मुझे छू लो। ये बात सुनकर मिट्सू धीरे से आता है और उसको छूता है। और छूते मिट्सू का अंदर, यानी कि मिट्सू अचानक से हवा में उड़ जाता है और उस स्टोन से 1000 गुना ज़्यादा, यानी कि एक लाइट स्पीड से बहुत ज़्यादा लाइट रोशनी एक औरत के साथ मिट्सू का अंदर, यानी कि दिल के अंदर जाने लाती है। उसके अंदर आर पार होने लाती है। बहुत ज़्यादा पावर बहुत समय तक ऐसे आर पार होने लाती है। और होते बहुत समय हो जाती है। और बाहर की वक्त के तो हमारा मिट्सू रात भी, यानी कि बाहर रात भी हो चुकी है। और मिट्सू अभी तक घर नहीं आया है और घर नहीं आया था। और तब उसके पेरेंट्स घबरा रहे थे और उसके स्कूल में कंप्लेंट करते हैं। उसकी स्कूल में ये पता चलता है कि मिट्सू गायब है। तो वो सभी भी उसकी दोस्तों को, उसके क्लास में सभी को बोलते हैं कि मिट्सू गायब है, किसी ने देखा उसको। और ऐसे बोल रहे थे। और पुलिस भी बाहर ढूंढ रही थी पूरा नजरे से। और तब सुमेरी को पता चलता है कि मिट्सू गायब है, अभी तक घर नहीं आया। और उसको ये समझ आ जाती है कि क्या मिट्सू डूबकर उस तालाब में मर गया। ये मैंने क्या कर दिया। मैंने सोचा कि मैं उसका धक्का मारकर मैं वहाँ से भागूंगा और वो गिरा हो गए उसके घर चले जाएगा। और उसको समझ आती है कि मिट्सू डूब चुका है और उसकी मौत भी हो सकती है। तब मिट्सू, यानी कि वो सुमेरी जाकर और उस जगह पर जाती है और चारों तरफ देखने लाती है। और वो देखती है कि वो पूरा के पूरा अंधेरा था, वो बाहर से रोशनी कुछ भी नहीं आ रही थी। और वो उसकी घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती कि मुझे माफ़ कर दो मिट्सू, मैंने सोचा कि मैं तुमको गीला बना के तुम्हारा घर बेचूं। और मैं नहीं चाहता था कि तुमको मैं मार दूं। मैंने गलती कर दी और इसकी पूरा पनिशमेंट मुझे लेना ही होगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे पनिशमेंट दे देना। और ऐसे वो रोने लगती है। और तभी यानी कि उस जगह से कहीं दूर एक बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक ब्लास्ट होती है। आगे बहुत ज़्यादा एक धमाका होती है। और उस धमाके में लाखों में कहीं 50 से 40 लाख के, यानी कि नॉर्मल कॉमन पीपल यानी कि घायल हो जाती हैं। और उसको बचाने के लिए उसकी कंट्री पूरा के पूरा कोशिश कर रहा था, क्योंकि उतना ब्लास्ट में उतना लोग को बाहर से लेकर जाना तो नामुमकिन है।
और ऐसे बोलते ही और उस जगह पर सीन निकल जाती है, यानी कि मिट्सो उस तालाब से, यानी कि इसमें सुमेरी वही भी रो रही थी। तभी उस जगह से एक रोशनी आती है, तभी वो लाइट को ना ज़्यादा स्पीड से चली जाती है। पर सुमेर को ये ऐसे लगता है कुछ उसके आगे से गया है, और उसको लगता है कि मिट्सू उसको उसके पनिशमेंट देने के लिए आ रहा है। वो तब देखते कि वह कुछ भी नहीं है। वो सोचते कि ये मेरा बहन हो सकती है। ऐसे सोच से वहाँ से चले जाती है, यानी कि वहाँ से वो सब कुछ छोड़कर, और वो थोड़ी दूर जा, यानी कि थोड़े बगल से जाकर, और वहाँ एक बेंच होती, उस बेंच में बैठकर, और वो बहुत दुखी हो रही थी कि मैंने एक इंसान को पहली बार मार दी, और मैं क्या करूं, और मैं क्या जवाब दूं उसकी फैमिली को। ऐसे वही सोच रही थी। तभी उस लाइट बहुत तेज़ी से उस जगह पर 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट के पहले पहले ही, एक आधी सेकंड के पहले पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। और उसकी, यानी कि उस लाइट कौन है ये पता चलता हमको। और वहाँ एक बंदा, यानी कि वो स्लाइड से कुछ एक बंदा बाहर आता है, यानी कि एक लाइट आती है, और लाइट एक जगह पर गिरने पर, और उसके अंदर से, यानी कि पोर्टल ओपन होती, पोर्टल अंदर से यानी कि एक बंदा आता है बाहर, और उसकी चेहरे पर एक मास्क थी, और कमाल की मास्क थी, और उसके ऊपर, यानी कि उसके पीछे केप थी, और वो केप दिखने में उड़ने के लिए, यानी कि उड़ने के लिए कुछ लग रही थी, पर वो नहीं है। और उसको ये छुपाने के लिए कि सभी को ये पता चले कि ये पावर्स इस चीज़ से आए हैं, ना ही इस बंदे के अंदर से आए हैं, ऐसे सोच रहे थे। उसके एक कमाल के जूते आते हैं, उसका हाथों में ग्लव्स आते हैं, और तब उसकी चारों तरफ एक शील्ड भी रख लिया जाती है। तब वो बंदा वहाँ रोकता है, और वो जल्दी जाकर, यानी कि वो सुपर हीरो बहुत जल्दी जाकर वहाँ लाखों के लोग को बचाने लाता है, पूरा पर दूर दूर तक जाकर सभी को हॉस्पिटल में ज्वाइन करने लाता है। और ये सब कुछ टीवी स्टेशन में, यानी कि पूरा के टीवी में रिकॉर्ड हो रही थी कि एक लाइट, चमकी से लाइट कुछ जा रही थी बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ी से कि हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। इतना स्लो करने पर भी वो दिखाई नहीं दे रही कि वो क्या है। 1000 गुना ज़्यादा लाइट स्पीड से जा रही है वो चीज़। वो क्या है, कौन है वो? हम सभी को लग रहा था कि वो सुपर हीरो हो सकता है। और ऐसे बोलते वो जल्दी वहाँ से वो उसको रिकॉर्ड करने लाते हैं, और जाने लगते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। और वो जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड से, 1000 गुना ज़्यादा स्पीड से कई लाखों लोग को हॉस्पिटल में पहुँचा देता है। पर वहाँ पूरा के पूरा हॉस्पिटल्स फुल ऑफ हो चुके हैं। इसके वजह से ये सुपर हीरो उसकी, यानी कि बड़े वाला, यानी कि हमारे कोलीग के कंट्रीज़ को भी उस कंट्रीज़ में भी ज्वाइन करता है, उसकी, यानी कि उस सारे के सारे इंसानों को, और ये कॉमन पीपल को ज्वाइन करने के थोड़े समय में सभी को भी उस जगह पर पहुंच जाता है। और वो सारों जगह को वो क्या करता है कि वहाँ एक बारिश करवाता है, और ये सभी चौंक जाते हैं कि एक सुपर हीरो वो बारिश भी करवा सकता है। और वो बहुत ज़्यादा ही बारिश गिराता है, और इसकी वजह से पूरा के पूरा आग जल जाती, यानी कि जल कर राख हो जाती है। और उसके बाद वो बंदा उस सारे चीज़ों को, यानी कि उसकी पावर से हवा में उठाता है, और इस सब कुछ कई दूर यानी कि पूरा अंतरिक्ष में कई दूर फेंक देता है। और उस जगह पर, यानी कि ना एक पत्ता थी और ना ही एक पेड़ थी, सब कुछ काली के काली एक डिजर्ट की जैसे हो चुकी है। और वो सुपर हीरो वहाँ से चले जाता है। सभी सोचने लगता है कि वो कौन हो सकते हैं, कोई एक सुपर हीरो। और वो उस सुपर हीरो को देख चुके थे। तब सीन हो जाती है हमारी सुमेरी को, और वह फैसला ले चुकी है कि वो भी उस तालाब में कूदकर वो भी मारे जाएगी, और मिट्सो की मौत की उसकी बदला यही हो सकती है। और वो जाकर उस तालाब में कूद जाती है। तब वो कूदती है, तभी वो लाइट भी वहाँ पहुँच जाती है, और मिट्सुमेरी को बाहर लेकर आती है। और ये मिट्सुमेरी बोलते कि तुम कौन हो? ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं कौन भी हो सकता हूँ,
क्या कर रहे हो यहाँ। ये बात सुनकर वो बोलते कि सच तो बोल देता हूँ कि मैंने एक मेरे दोस्त को इस तालाब में फेंक दिया। मैंने सोचा कि वो तैर कर बाहर आ जाएगा और गीला होकर घर चले जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसको तैरना नहीं आती है, और वो ना तैरने पर वो उस डूबकर उसके अंदर मारा गया है। और मैं सोचता कि मैं भी मारा जाऊं उस तालाब के अंदर ही, और उसकी आत्मा को शांति मिले। ये बात सुनकर वो बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो जिंदा हूँ। ये बात सुनकर वो बोलते कि क्या क्या बोल रहे तुम। ये बात सुनकर वो मिट्सो उसकी पावर्स को यानी कि ऑफ कर देता है। तब उसके मास्क और उसके केप, उसके जूते, उसके क्लाउज भी गायब हो जाती हैं। तब मिट्सो को यानी कि मिट्सो को साफ देखती है और सुमेरे चौंक जाती कि मिट्सो के पास पावर्स हैं और मिट्सो जिंदा भी है। वो सोचते कि ये गोस्ट हो चुका है, उसके वजह से उसके पास एक पावर्स आ चुके हैं, थोड़े पावर्स। और ऐसे सोच रही थी और बोलते कि तुम भूत भी बन चुके हो, इसके लिए मुझे तुम तो बदला लेना चाहते हैं ना, इसलिए आए ना। ये बोल रही थी और वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी तो जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बोलती वो वहाँ से जाने लाती है, और यानी कि मिर्सो वहाँ से जा रहा था और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, कोई मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम तेजी से तुम घर चले जाओ। ऐसे बोलते वो जा रहा था वहाँ से। और तब मिर्चो को यानी कि तो वो टिक टाक से देखती है, वो भी घर चले जाती है और रात पर सोचने लगते कि वो मिर्चो को क्या हुआ। और ऐसे सोचते ही वो टीवी को यानी कि एक रूममेट पर पैर रख लेती है, और रखते ही टीवी ऑन हो जाती है। उसमें उसको पूरा न्यूज़ पता चलता है कि पूरा एक ऐसे जगह पर, एक ऐसी देश पर पूरा क्या हादसा हुआ, और कैसे सुपर हीरो ने आकर वो पूरा के वर्ल्ड को, पूरा उस सारे कॉमन पीपल को 40 से 50 लाख के कॉमन पीपल्स को उसने बचाया। और उसने इतना बड़ी काम किया, और वो उसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, और उसके बहुत ज़्यादा ही फॉलोइंग हो रही थी। और ये सब कुछ देखकर चौंक जाते क्योंकि वो मित्सो ही था, और वो देख चुके मित्सो को और मित्सो के फेस को, यानी कि उसके पास ये पावर यानी कि मास सब कुछ। और इसके वजह से वो चौंक रही थी। वो सोचते कि ऐसे तो मिर्चो के पास तो कुछ तो गड़बड़ है, और उस दिन ऐसे बिक जाती है। उस अगले दिन मिर्चो तब उठता है और तेजी से स्कूल भी आ जाता है। और तब मिर्चो स्कूल आने के बाद वो सभी कुछ सुनता है कि उस सारे के दोस्त ये बात कर रहे थे कि मिर्चो एक सुपर हीरो था, और वो पूरा वर्ल्ड को बचाया, यानी कि एक देश को बचाया। और ऐसे बातें कर रहे थे, वो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, ऐसे बोल रहे थे। तब मित्सु मेरे बगल से जाती है और मित्सु का हाथ पकड़ कर लेकर एक कमरे में लेकर जाती है। तब वो बोलते कि तुम सच बोलो कि तुम्हारा पास क्या है, और तुम कैसे सब कुछ कर पाया, क्या तुम अभी भी जिंदा हो, क्या ये सब कुछ सच है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि अब तक क्या किया, वो सब कुछ बोलने लगता है कि तब तक बोलता है कि वो उसके पावर, वो स्टोन के पावर अंदर जाना, और तब से क्या हुआ हमको ये पता चलने वाला कि उसके बाद क्या हुआ। और मिट्सो उस पूरा स्टोन के एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर एक 4 डायमेंशन के अंदर चले गया, यानी कि उसकी आत्मा उसके अंदर के चले गया था। और वहाँ उसकी पूरा ज्ञान, उसकी पावर्स को पूरा कंट्रोल करना, उसको यूज़ करना, सब कुछ सीखता है। और कई साल तक उसकी 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में की टाइम स्टॉप होती है, यानी कि उसकी टाइम वहाँ की टाइम यहाँ वहाँ के 1000 साल से हमारे वर्ल्ड में 1 घंटा था। और कई 1000 साल तक मिट्सो प्रैक्टिस करने की वजह से वो बहुत पावरफुल बन चुका था। और तब वो स्टोन उसकी सारे पावर्स उसको दे चुकी है, और वो उसकी पावर्स कैसे यूज़ कर रहा था और कैसे पूरा वर्ल्ड को बचाया, सब कुछ बोलता है। और वो बोलता है कि मेरे पास एक सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी है, मुझसे ये जानने के लिए एक रास्ता है
कि ये सब कुछ होना तो नामुमकिन है, ऐसे सोचता है और वो वहाँ से चले जाता है। तब वो उस दिन ऐसे बीत जाते, ऐसे ऐसे थोड़े महीने बीत जाते। थोड़े महीने में ही पूरा यानी मित्सो वो पूरा वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सुपर हीरो माना जाता है और बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। कई लाखों के करोड़ों में लड़के यानी बड़े छोटे सभी भी मित्सो के पास फैंस हो जाते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं। कई हज़ारों लव लेटर्स देने लगते हैं और ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप लेटर्स, ऐसे बहुत ज़्यादा लेटर्स आते हैं। ज़्यादा से लड़कियाँ मैसेज यानी दे रहे थे और न्यूज़ में सुपर हीरो के बारे में बता जा रही थी कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर भी। और ऐसे समय बीतते जाती है। थोड़े सालों में मिर्च बहुत ज़्यादा यानी कि कमाल की सुपर हीरो हो जाता है और उसके बहुत ज़्यादा पावर्स भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे ऐसे थोड़े साल के बाद एक दिन ऐसे होता है कि यानी कि हमारा मिट्सो और मिस सुमेरी एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुकी हैं और मिट्सो उसको सुमेर को पसंद करने लगा, पर मिस सुमेरी को के बारे में लापता है। और ऐसे एक दिन अचानक से मिस सुमेर गायब हो जाती है और पूरा वर्ल्ड में ये पता चलता है कि मिस सुमेर गायब हो चुकी है और ये कैसा है। और ये सुनकर हमारा मिट्सो उसके बारे में उसके पावर्स यूज़ करके जानने सोचता है, पर वो जान नहीं पाता है और उसको समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल लोग कोई है। और तभी उसको एक यानी कि कुछ एहसास होती है कि उसके बगल से कोई जा रहा है। तब वो बगल में देखता है कि उसके बगल से उसके जैसे एक बंदा यानी कि उसकी जैसे उसके पावर्स के जैसे ही पावर्स होकर एक बंदा उसके बगल से जा रहा है। और ये देखकर वो चौंक जाता है कि मेरे के जैसे कोई और भी है, ऐसा सोचने लगता है। तभी उसके अंदर से उसकी स्टोन बात करती है। हाँ, उसके अंदर एक स्टोन थी और स्टोन के पास होने के बाद और वो स्टोन बोलते कि मुझे इतना पता है कि मेरे जैसे स्टोन को ऐसे ही और मेरे मालिक के दुश्मन भी मरने के वक्त में उसकी पावर्स एक ब्लैक स्टोन में कैद कर दी और वो स्टोन को भी कोई भी उसको छूता है उसकी पावर्स भी ऐसे ही उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। मुझे लगता है कि किसी ने उसको छुआ और ऐसे बोलता है। तब वो उसकी यानी कि उसकी पावर से उस बंदे को रोक लेता है और तभी वो उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुमसे क्या फ़र्क है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मुझे किसी को मारना है और उसके सारे पावर्स लेना है। ये बात सुनकर उसको समझ आ जाते हैं कि वो मुझे मारना चाहता है। और वो बोलता है, वो बंदा बोलता है, ब्लैक मास्क पहनकर रोका हुआ था और वो बोलता है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसके दोस्त बहुत करीब दोस्त को मैंने उसको किडनैप कर दी और वो इस टेंशन में कुछ टेंशन होगा, मैं उसको इसी समय में मार दूंगा, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर मिर्सो को समझ आती है कि ये इसी ने किया, इसके वजह से मैंने इसको ढूंढ नहीं पाया, ऐसे सोच रहा था। और ऐसे ही मिर्सो उसकी पावर्स यूज़ कर मिस सुमेर के बहुत ज़्यादा उसके ज़्यादा ही पावर्स को यूज़ करके उसके पास जाता है। तब उसके पास जाकर देखता है कि वो किसी रस्सी से बांधी हुई है और वो ना ही होश में थी और मिर्सो उसको छूने के लिए आगे जाता है। तभी वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ आओगे, इसलिए मैंने इसकी चारों तरफ से सील निकाल दिया था, इसके वजह से मैं इतना देरी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम तब आओगे, ऐसे बोलते। और वो बंदा उसके ऊपर यानी मिर्सो के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो अटैक मिर्सो के ऊपर नहीं, वो मिस सुमेर के ऊपर करता है। इसके वजह से वो मिर्सो रोकने के पहले ही मिस सुमेर को लग जाती है और उसकी शरीर यानी कि दो हिस्सों में बांट जाती है और वो वही के वही मार भी जाती है, यानी उसके मारे जाती है वो। और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा मिर्सो बहुत गुस्सा हो जाता है
और वो एक तलवार निकालता है और उससे फाइट करने लाता है। बहुत गुस्से में आता और ये बंदा बहुत हंस रहा था और मिट्सू बहुत गुस्सा हो उसके सारे पावर्स उसके स्क्वाड में ट्रांसफर करता है और उससे उसके पर हमला करता है। इसका वजह से उसकी अटैक सब कुछ डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ही पावर के वजह से, और वो सब यानी कि वहाँ के सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है और नाई उस ब्लैक स्टोन भी टूट जाती है और उसके साथ ही यानी कि उसके साथ ही और वो भी मारा जाता है। और मैं यह बोल दूँ कि मित्सो के पास इतना पावर्स नहीं है कि मैं उसको मार दे, यानी कि पहले से उसकी पावर्स और डबल हो चुकी है। इसके कारण मैं बता देता हूँ। तब वो थोड़े पास्ट में देखा जाती है कि मित्सो तब उससे फाइटिंग कर रहा था, तभी वो स्टोन देखती है कि उसकी अंदर कुछ चमकी थी, यानी कि एक होली स्पीयर, एक ऐसी मशीन कुछ दिखाई जाती है उसको, और उसको देखकर उसको समझ आ जाती कि वो उसकी पहले मालिक था और उसके पहले मालिक के फिर से जन्म लिया और उसको मारने के लिए, स्टोन को ख़त्म करने के लिए, और इसलिए उसकी पूरा पावर्स उसको दे देता है। इसकी वजह से उसकी पावर्स 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से मित्सु उसको मार भी देता है और तब वो उस मित्सुमेरे के पास जाता है। वो देखता है कि वो मरी पड़ी हो चुकी है और बहुत गुस्से में था। वो रो रहा था और बोलता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ मित्सुमेरे, रूठ जाओ। पर वो उसके दो हिस्सों को देख रहा था और वो स्टोन बोलती कि मैं इतना बता सकता हूँ, मैं उसको ज़िंदा कर सकता हूँ, पर तुमको इसकी मुलाकात से इसके वजह से तुम्हारा सारे पावर्स गायब हो जाएंगे। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और वो स्टोन उसको ज़िंदा करने उसके पूरा पावर्स लगा लेती है और ज़िंदा भी हो जाती है। तभी मिर्चों के पास से वो पावर्स गायब हो जाती हैं। तभी वो सुमेरी यानी कि उसके दो हिस्से जुड़ जाते हैं एक दूसरे से और वो ज़िंदा हो जाती है। मिट्सू उसको बोलता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे सारे पावर्स को छोड़ दिया। अरे ये सब कुछ सुनकर सुमेर को अच्छा लगता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है और वो भी बोल देता है मैं भी तुमको कई साल से पसंद करता हूँ मिट्सू, मैंने कभी बता नहीं पाया। और ये दोनों मिल जाते हैं। उस तरफ मैं ये भी बोल देता हूँ कि मिट्सू के भाई राकू और नव्या भी मिल चुके थे पहले, कई साल के पहले ही उसके दोस्ती हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। वो मिट्सू से भी ज़्यादा रोमांटिक लाइफ था। और वो उस दोनों यानी मिट्सू और सुमेर की शादी के समय थी और उस समय में वो शादी करते ही वहाँ से ये सीन यानी कि पूरा स्टोरी एंड हो जाती है। और स्टोरी के एंडिंग में ये दिखा जाती है उसी यानी कि एक जगह पर, और वहाँ एक पॉइंट कर पूरा अंधेरा था, तभी एक बॉल यानी कि वहाँ एक स्टोन थी और वो स्टोन अचानक से चमकती है और वो बहुत ज़्यादा चमकते ही वहाँ से रोशनी यानी कि पूरा स्टोरी एंड हो जाती है। और हमको यह पता चलता है कि वो स्टोन अभी तक उसकी अंत नहीं हुआ था, उसके अंदर अभी भी पावर्स थे और उसको पावर्स को अभी तक कल यानी कि उसके सारे पावर्स उसने लगा नहीं। वो चाहिए तो कितना लोगों को भी उस जिंदा कर सकती है। और वो सोची कि अब मिट्सो को इसकी मेरे ज़रूरत नहीं है, तब वो फिर से जन्म लिएगा किसी कारण से, तब मैं हर जन्म में उसको पास जाऊंगा और उसका हेल्प करूंगा। ये सोचते वो वहाँ से ऐसे मजाक बोलकर चले गए थी और ऐसे ही स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को कितना लोग को पसंद आई, लाइक तो बनेगा और कमेंट तो कीजिए। और मैं चलता हूँ यहाँ से।